आइए लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं और आज का हमारा एक न्यू टॉपिक है, जिस टॉपिक का नाम है ना, हम लोग किरण प्रकाशिकी में जो हमारा चैप्टर है वह है प्रकाश का ना परावर्तन और कौन चीज अपवर्तन। रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यही है ना टॉपिक है हमारा। स्टार्ट कर दे बड़ा पूरा बढ़िया ले। रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, हमारा चर्चा होगा इस बात पर कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट अर्थात प्रकाश का परावर्तन कहते किसे हैं। प्रकाश का परावर्तन कहता है अर्थात यहां पर समझ लीजिए कि किसी स्रोत से आ रही प्रकाश की किरण, कोई लिखेगा नहीं, सारे लोगों का ध्यान इस बोर्ड पर होगा कि किसी स्रोत से आ रही प्रकाश की किरण, किसकी किरण हो, प्रकाश की किरण जब समतल सतह पर, कौन सतह पर, समतल सतह पर पड़ती है तो पड़ने के बाद वह उसी दिशा की ओर लौट जाती है। क्या हो जाती है, लौट जाती है। इस घटना को, कौन सी घटना को, इस घटना को क्या कहा जाता है बताइए। प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है, कहा जाता है। पूरा पूरा समझ लीजिए इस चीज को, हमने क्या लिखा है ना। कहता है, ध्यान से सुन लीजिए कि प्रकाश का परावर्तन का नियम क्या है। समझिए कि जब यानी कि किसी स्रोत से आ रही प्रकाश की किरण जब समतल सतह पर पड़ती है तो पड़ने के बाद वह उसी दिशा की ओर क्या हो जाती है, लौट जाती है। इस लौटने की घटना को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है इस घटना को। अब विचार करते हैं तो सुन लीजिए ना, अगर हमने एक यहाँ पर समतल सतह लिया, क्या लिया, एक समतल सतह लिया और उस समतल सतह में ये हमारा एक समतल सतह है। यह एक समतल सतह है ना, और एकरा में क्या हो रहा है कि एक प्रकाश की किरण कहां आकर के पड़ रही है, सतह पर। कहां आके पड़ रही है, सतह पर आकर के पड़ रही है। और जैसा ही यह सतह पर पड़ता है ना, जैसा ही यह सतह पर पड़ता है तो सतह पर पड़ने के बाद यह पुनः उसी दिशा में क्या हो जा रही है, बोलिए, लौट जाती है। और इसी लौटने की घटना को हम लोग क्या बोलते हैं, जोर से बोलिए, प्रकाश का परावर्तन, यही ना बोलते हैं। अब यहाँ पर देख लो भैया ना,
कि ये स्रोत से आ रही है, और स्रोत कौन सा है? प्रकाश का जो स्रोत है वह सूर्य देवता है ना। कौन है? अब यहाँ पर जैसा ही प्रकाश अब आया ना, कहां पर पड़ा बबुआ? समतल सतह पर। ये जो भाग है पूरी तरीके से नीचे से रजतित है, कलई किया हुआ रहता है। तो जब दर्पण पढ़ाएंगे ना तो आपको बताएंगे ये समतल सतह है। अब यहाँ पर देखो, जैसा ही यह प्रकाश की किरण इस पर पड़ा तो पड़ने के बाद यह टकराया कहां से? समतल सतह से। कहां से टकराया? और टकराने के बाद यह पुनः उसी दिशा में क्या हो जाएगा? अब यहाँ पर विचार करो कि जो किरण यानी कि स्रोत से आ रही होती है उस किरण को हम लोग बोलते हैं परावर्तित किरण। सॉरी आपतित किरण। क्या बोलिएगा बबुआ? हाँ, जो मतलब किरण स्रोत से आ रही होती है उस किरण को क्या बोलिएगा? आपतित किरण। सीधी रेखा में ना आ रही है तो किरण हुआ। अब जो सतह से टकराने के बाद अगर घूम जा रही है उसको क्या बोलिएगा? बोला परावर्तित किरण। हमने बताया कि किसी स्रोत से आ रही प्रकाश की किरण को क्या बोलिएगा? और समतल सतह से टकराने के बाद वह जब मुड़ती है तो जोर से बोलो। अच्छा, अब यहाँ पर देखिएगा मजे की बात क्या है, हमने इन दोनों के बीच में एक लंब डाल दिया। क्या डाल दिया? लंब। समझ गया? हमने इन दोनों के बीच में क्या डाला बबुआ? अभिलंब। क्या डाल दिया? अभिलंब। दिक्कत है? हमने एक लंब डाल दिया। समझ गया ना? अब यहां पर देखिएगा, हमने एक लंब डाला। क्या डाला? लंब डाला। अब यहां पर ध्यान से देखिएगा, अब एक चीज और नियम कहेगा ना कि ई वाला जवन हो गया ना उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अभिलंब। क्या बोलिएगा? अभिलंब ना, अभिलंब। अभिलंब हो गया ना। हई वाला जवन ओ बिंदु है यह कौन सा बिंदु कहलाएगा? आपतन बिंदु। कौन सा बिंदु कहिएगा? तो हमने यहाँ पर दो कंडीशन डाला। पहला यानी कि एक किरण आ रही है जिसका नाम क्या है? सतह से टकराने के बाद घूम गई तो अब यहाँ पर देखिए कोण बनता है। क्या बनता है? कोण। तो अभिलंब और आपतित किरण के बीच बने हुए कोण को हम लोग कौन सा कोण बोलते हैं? आपतन कोण। क्या बोलिएगा? अच्छा, परावर्तित किरण अभिलंब के बीच बने हुए कोण को क्या बोलिएगा? परावर्तन कोण। क्या बोलिएगा? अच्छा, तो आपतन कोण को किसके द्वारा सूचित किया जाएगा? आप परावर्तन कोण को। तो हई वाला जो मान है इस मान के बराबर होता है। तो इसलिए कहा गया है कि ध्यान से, प्रकाश के परावर्तन के दो नियम। प्रकाश के परावर्तन के कौ नियम? तो सबसे पहला नियम कहता है, जानते हो क्या? तो पहला नियम कहता है, ये बताओ ना कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब किस बिंदु पर है? किस बिंदु पर है? मतलब एक ही पॉइंट पर स्थित है। हो मतलब सेम पॉइंट पर स्थित है ना। तो आप इसको क्या लिखिएगा ना, लिख सकते हैं आपतित किरण। क्या बोलिएगा? आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया, क्या चीज हो? डाला गया लंब। तीनों कहाँ स्थित होता है? तीनों एक ही ना तल में स्थित होता है। कहाँ स्थित होता है बबुआ? एक ही तल में। कौन कौन स्थित होता है ना? तो प्रकाश के परावर्तन के दो नियम। प्रकाश के परावर्तन के पहला नियम क्या कहता है? आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों। अब दूसर का नियम एक में कह देता, जाना तड़का कि आपतन कोण ना
किस कोण के बराबर होता है? आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। दोनों नियम हो गया। अब एक और विचार समझिए एकरा पर ना। तो अब यहाँ पर अगर हमने यहाँ पर सुनिए, जैसे यहाँ पर इस दर्पण के साथ ना कितना हमने यहाँ लिख दिया अल्फा, और इधर क्या लिख दिया। तो अब आप सुनिए, अब इस दर्पण से यहाँ इस समतल सतह से और अभिलंब तक टोटल का एंगल कितना हो जाएगा? 90 डिग्री हो सकता है। तो मतलब ये हुआ कि आई प्लस, ध्यान से, आई प्लस अल्फा बराबर क्या हो सकता है हमारा? हेने से आपतन कोण का मान आर और प्लस कितना बीटा, इहो मान हमारा क्या हो जाएगा? कितना डिग्री के बराबर होगा? पूरा पूरा समझ में आया? बोलिए हाँ, आया ना? समझ में आ गया? तो क्या उनका नियम है? वो प्रकाश का परावर्तन। क्या बोलिएगा कि किसी स्रोत से आ रही प्रकाश की किरण जब समतल सतह पर पड़ती है तो पड़ने के बाद उसी दिशा में क्या हो जाती है, और इस लौटने की घटना को क्या बोलते हैं? प्रकाश के परावर्तन के कौगो नियम। पहला क्या होता है? आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों, और आपतन कोण किस कोण के बराबर होता है? आपतन कोण को किसके द्वारा सूचित किया जाएगा? अब परावर्तन कोण को, मतलब आती हुई किरण को और लौटती हुई किरण को आपतन बिंदु पर डाला गया लंब, बोलो अल्फा प्लस आई बराबर क्या हो जाएगा? आर प्लस बीटा बराबर। समझ में आ गया? अल्फा और बीटा को समतल कोण या दर्पण कोण बोल सकते हैं। कोई दिक्कत है? लूट लीजिए पूरा। चलिए विचार करना होगा इस पर। एक क्वेश्चन हम लिखते हैं, ध्यान से समझिएगा। क्या है क्वेश्चन, इस चीज को समझिए। कहता है समतल सतह, समतल सतह और आपतित किरण के बीच का कोण, बीच का कोण, यहां देख लो 55 डिग्री है। क्या डिग्री है? तो आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान बताएं। कहने का मतलब ये हुआ, आइए थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं ना, कि हमने एक दर्पण लिया और वह जो सतह है वह सतह कैसन है बबुआ जी? समतल सतह है। सतह कैसन है? अब यह समतल सतह पर एक किरण पड़ती है, पड़ने के बाद वह लौट जाती है और बीच में क्या होता है? अभिलंब। तो यहाँ ये समतल सतह है, समतल सतह और आपतित किरण ना, इंसिडेंट रे तक के बीच का जो कोण है वह कितना डिग्री दिया है हमको? आई का मान, और किसका मान निकालना है? तो आपको बताया गया है, सॉल्व करते हैं इसको, करें ना जी। तो जब सॉल्व करते हैं तो आपको यहाँ पर दिखाया गया था कि आई प्लस अल्फा बराबर बताइए क्या होता है। तो आई का मान तो हमको निकालना है ना जी। तो अच्छा, अब यहाँ पर देख सकते हैं, तो अब प्लस अल्फा के जगहिया पर हम लोग क्या रखेंगे? बोलो 55 डिग्री। अब बराबर क्या हो जाएगा? अच्छा, आई बराबर है 55 जब प्लस में बा है नहीं आई, तो बोलिए 90 माइनस कितना हो जाएगा? फिर से बोलो 90 माइनस कितना? 55। तो आई बराबर मान बताओ 35 डिग्री। तो हमने आपको नियम कहता है, प्रकाश के परावर्तन के नियम के तहत बताया था हमने
कि जो आपतन कोण होता है वह परावर्तन कोण के क्या होता है? तो कोण आई बराबर कितना? अगर कोण आई का मान 35 है तो आर का भी मान कितना डिग्री हो जाएगा? कितना डिग्री? समझ में आया? आया ना बोलिए, घेर लीजिए। समझ गए? देख लीजिए, उतार लीजिए। इसी टाइप से कल पढ़ाएंगे। कल के क्लास बहुत ही शानदार होने वाला है जिसका नाम है मिरर। क्या होगा? मिरर। जय हिंद।